नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एनसीईआरटी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। किसी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन यानी बीईसी कहते हैं। किस अवस्था को कहते हैं? पदार्थ की पंचम अवस्था को, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को, ठोस को, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी कहते किसे हैं। तो ये बात है 1920 की, यानी 1920 की। भारत के एक जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक या विज्ञानवेत्ता कहें सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था यानी 5th स्टेट जिसे बोला जाता है की अवधारणा प्रस्तुत किया। अगर इससे पहले की बात करें तो आइंस्टीन साहब ने भी पदार्थ की इस अवस्था का संभावना का पूर्वानुमान लगाया था। बट बाद में क्या हुआ कि अमेरिका के 3 साइंटिस्ट ने एक टीम बना के पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता भी पाई। बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि जो अति निम्न घनत्व होता है, यानी जो वायु का घनत्व होता है 10⁻⁻5 भाग, और जो गैस की अतिशीलता होती है जिसे हम सुपर कूल्ड कहते हैं, 2 × 10⁻⁻7 केल्विन ताप पर इस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इतने तापमान पे इस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। अमेरिका के 3 साइंटिस्ट थे जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं या बीईसी कहते हैं, जिसे हम पदार्थ की पंचम अवस्था कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों से क्या है? बिल्कुल अलग है। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि जो हमारा सूर्य है या सन है, सन में जो हाई टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर की उत्पत्ति होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य और तारों में भी इसकी उत्पत्ति दिखाई देती है हमें। दूसरी बात कि जो हमारा प्लाज्मा है उसका डेली लाइफ में भी यूज है, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब हम बनाते हैं, या जिसे हम दीप्त बल्ब या दीप्त ट्यूब कहते हैं, दीप्त ट्यूब बोले या नियॉन साइन बल्ब बोले, उसमें भी हम पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का यूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जा रही है, किस स्पीड से? औसत चाल से, तो 20 सेकेंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेन का औसत चाल कितना है। औसत चाल है आपका 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 108 किलोमीटर पर आवर। हमें पहले इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें बाद में दूरी भी बतानी है, और जो सेकेंड दिया है वो मिनट में, आवर में ना देके किस में दिया है? सेकेंड में दिया है। तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितना सेकेंड? 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा हमारा? 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकेंड? 60 × 60 यानी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा आपका। 6 1 जा 6, 6 4 जा 8, ये आपका 6 8 जा 48 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, और 3 10 जा कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख लेते हैं कि 20 सेकेंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 20 सेकेंड में तय दूरी हम देख लेते हैं कितना सेकेंड ने ट्रेवल किया। तो फॉर्मूला क्या होता है? S = V × T। T क्या है? हमारा समय है। S क्या है? डिस्टेंस है। V क्या है? हमारा स्पीड है। आप जानते होंगे ये फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। इसलिए हमने S = V × T लिखा है।
अब हम देख लेते हैं हमारा जो चाल है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और जो हमारा टाइम है वो कितना है 20 सेकेंड। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 2 6 00 यानी 600 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या हमें बतानी है। सबसे पहले जो जितने भी सभी जीव हैं उनके कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या जो क्या होती है वो निश्चित होती है, यानी सर्टेन होती है, फिक्स होती है। जैसे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46। जो ड्रोसोफिला है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ठीक है, ये जो 8 है किसका है ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला। 46 किसका हो गया मानव का। ठीक है, 46 कितने होते हैं ड्रोसोफिला में। ठीक है, अब हम देखते हैं और जो हमारा 20 है ये मकई के पौधे में होते हैं। किसके पौधे में मकई के पौधे में। ठीक है, और जो 24 होते हैं ये टमाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं टमाटर में पाए जाते हैं। और जो आलू के पौधे की कोशिकाओं में कितने पाए जाते हैं, आलू के जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये आलू का तो हो गया 48। दूसरी बात, ये जो मानव शरीर वाले 46 क्रोमोसोम है गुणसूत्र हैं, इन 23 जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े 23 जोड़े। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 46, ये हमारा ड्रोसोफिला, ये मकई का पौधा, 24 टमाटर और 48 आलू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 46। किसी 6 केजी के द्रव्यमान की गेंद में मान लीजिए हमारे पास ये गेंद है कितने केजी की है 6 केजी की है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी हमें कितना न्यूटन फोर्स लगाना होगा कि उसका जो त्वरण हो जाए वो कितना हो जाए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के गिवन में क्या है। मास हमारा कितना है 6 केजी है, एक्सीलरेशन हमें कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, हमें बल पूछा है। तो सिंपल सही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। F इक्वल टू क्या होता है ma होता है, यानी 6 × 4 कितना हो जाएगा F इक्वल टू 24 न्यूटन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बाल की त्वरण होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उष्मा का अवशोषण सफेद कपड़ों में कम मात्रा में होता है या करता है। सफेद कपड़ा उष्मा का अवशोषण ज्यादा मात्रा में करता है, कोई कारण नहीं है, या उष्मा का क्षय होना। देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा सफेद कपड़ा होता है, सफेद कपड़ा क्या पहले जो जितने भी डिफरेंट मटेरियल हैं या विभिन्न पदार्थ हैं उष्मा के प्रति उनका आचरण अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरी बात, गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से उष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। ऐसा पाया जाता है, ऐसा रिसर्च में भी पाया जाता है कि जो काली या गाढ़े रंग वाली जो वस्तुएं होती हैं, सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में उष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। ये जो वस्तुएं होती है उष्मा का अवशोषण क्या करती है अधिक मात्रा में करती है। किसके तुलना में सफेद या हल्के रंग के कपड़े में। इसलिए लोग गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उष्मा का अवशोषण कम मात्रा में होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब उष्मा का अवशोषण कम मात्रा में होगा तो हमें काफी आरामदायक फील होगा या महसूस होगा। और जो काले रंग के कपड़े होते हैं उनके पहनने के बाद बदन जलने लगती है, यानी शरीर में हमें चिड़चिड़ापन फील होने लगता है, क्योंकि वो उष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं। इसलिए हम इन समर टाइम किसका यूज करते हैं, सफेद कपड़ा या हल्के रंग का कपड़ा, चाहे साड़ी हो या शर्ट हो या एनीथिंग हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से कहां ले जाया जाता है, चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद कर देगी। तो यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को कहां ले जा रहे हैं हम, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। क्यों होगी, देखते हैं रीजन। दोलन करने वाली घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है हमारा 2π√L/g। ठीक है, एल यहाँ क्या है, लंबाई है यानी लेंथ है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा जी का मान होता है चंद्रमा पर पृथ्वी से 1/6 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज द रीजन, यही सबसे प्रमुख कारण है, कम हो जाता है। आप इस रिलेशन से देख रहे हैं कि अगर जी का वैल्यू घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, 1/6 गुना कम हो जाता है, इसलिए यहाँ आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश में बिजली चमक देखने के 4.5 सेकेंड बाद हमें उसकी कड़क आवाज सुनाई पड़ती है, तो कितनी दूरी पर बिजली चमकी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। कभी कभार हमें भी ऐसे देखने को मिलता है कि हमें बिजली की आवाज जो सुनाई देती है, बट ये हमें कंफर्म नहीं होता है कि कितने दूर पे वो है, तो हम इस फार्मूले के माध्यम से आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है, यानी टाइम कितना दिया है, 4.5 सेकेंड बाद बिजली चमकती है देखने के बाद, यानी आकाश में जब बिजली चमक देखने के 4.5 सेकेंड बाद हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। और जो ध्वनि की चाल है हवा में वो कितना है, 346 मीटर पर सेकेंड। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें क्या पता लगाना है, कितनी दूरी पे, यानी दूरी पता लगाना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है यहाँ 346 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारा 4.5 सेकेंड। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1557 यानी 1557 मीटर दूर पर बिजली चमकी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ध्वनि की तुलना में प्रकाश का चाल क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसलिए प्रकाश को चमक के स्थान से पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय को यहाँ नगण्य मान लेते हैं कि बहुत ही माइनर वो था। ठीक है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल कितनी है हवा में, 340 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, हिस्टोन में या जाइलम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। दोस्तों, अगर इसे आप पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी एमसीक्यू पे आधारित सीरीज चल रही है। धन्यवाद दोस्तों।